अच्छा खासा इंसान को इन लोगों ने जीते जी मार डाला है। नए डॉक्टर प्रैक्टिस के लिए आते हैं और सीधा यहाँ पेशेंट को खत्म कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने बोला नॉर्मल है, सब यहाँ पे ठीक हो जाएगा, तो फिर डेथ कैसे हो गई, मुझे वो जानना है। प्रशासन से मुझे कुछ उम्मीद नहीं, क्योंकि यहाँ का प्रशासन शासन सब एक है, सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे। बस ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए और मेरे बच्चों को इंसाफ, मेरा मौत गया है उसका भी मौत होना चाहिए। यही हो चुकी थी, वो बहाना था एक, जो किसी मैं ये करूँ, ऐसा है वैसा है, जल्दी लेके जाइए, लाइफ लाइन एक कीजिए, लेकिन लड़की वो हालत खत्म हो चुका था। यही मेरी आरोप यही है कि बच्चे को डॉक्टर ने मारा। तो उन्होंने जो पाइप डाला ना, वहां पे ही जो 70 का ऑक्सीजन लेवल था वो डायरेक्ट 10 पे आ गया। उन्होंने ट्रीटमेंट किया ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, घटा कैसे? आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। आज के युग में डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लापरवाह डॉक्टर मरीज की जिंदगी से खेल जाते हैं। इसी तरह का एक मामला भयंदर से प्रकाश में आया है। एमबीएमसी द्वारा संचालित भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल, जिसे टेम्बा हॉस्पिटल भी कहा जाता है, वहां के एक डॉक्टर की लापरवाही से एक प्रवासी युवक की जान चली गई। बुखार और जुलाब से पीड़ित उक्त युवक मूलतः बिहार का रहने वाला था और भयंदर पश्चिम की गणेश देवल नगर की झोपड़पट्टी में अपने परिवार के साथ रहता था। मनीष चौधरी नामक मृतक ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उसको पालिका की हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और डॉक्टरों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। युवक के परिवार वाले बार बार डॉक्टरों से कह रहे थे कि अगर आप लोग नहीं ठीक कर पा रहे हो तो रेफर कर दो, हम लोग किसी और हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी बात नहीं सुनी। देर रात उसको रेफर किया गया तो एम्बुलेंस से उसको लेकर लाइफलाइन हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया, क्योंकि तब तक मनीष की सांसें टूट चुकी थीं। इससे साफ जाहिर होता है कि मनीष की मौत हो जाने के बाद उसकी लाश को एम्बुलेंस में रखकर लाइफलाइन हॉस्पिटल भेजा गया। उसकी मौत की खबर सुनते ही भारी संख्या में उसके परिजन, रिश्तेदार और इलाके के लोग टेम्बा हॉस्पिटल पहुंच गए और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना पाते ही युवा भाजपा नेता दरोगा पांडे भी हॉस्पिटल आए और परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने डॉक्टरों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन तब तक सारे डॉक्टर हॉस्पिटल से निकल लिए थे। इसके बाद परिजन मनीष का शव लेकर भयंदर पुलिस स्टेशन गए। वे लोग जिम्मेदार डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने भी उन्हें डंडों से पीटकर भगा दिया। अब मृतक के परिजन अपनी किस्मत पर रो रहे हैं और इस शहर की चिकित्सा व्यवस्था को कोस रहे हैं। इस दौरान मृतक के परिजनों से प्रवासी संदेश ने बात की। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। मेरा नाम रानी झा है और मेरे साथ मेरा भाई का अच्छी खासी लेके आई थी इधर। आपके भाई का क्या नाम? मनीष चौधरी है। क्या एज है भाई? मेरे भाई का 22 एज है। क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं था उसको, बस थोड़ा फीवर आया था, वो भी ठीक हो गया था। हमने प्राइवेट से इलाज कराया तो ठीक हो गया, और जुलाब भी आया तो भी प्राइवेट से करवाया तो ठीक हो गया। बस सिर्फ प्रॉब्लम क्या हुआ, थोड़ा उसको वीकनेस फील रहा था। हमने बोला कि दोपहर के टाइम में यही हॉस्पिटल खुला है, इसलिए चलो हम 2 बॉटल ग्लूकोज चढ़ा देते, अच्छा खासा हो गया। बस इतना ही हमारी प्रॉब्लम थी जो हम यहाँ पे आए, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब ये हुआ है कि मतलब अच्छा खासा इंसान को इन लोगों ने जीते जी मार डाला है, ऐसा कर दिया है। और ना डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं, ना कुछ पूछने पे बताते हैं मुझे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। सीधा बोलते उसका ये ऑक्सीजन कम हो गया, ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, वो कुछ ख़त्म नहीं था। इन लोगों ने जानबूझ के मारा है। नए डॉक्टर प्रैक्टिस के लिए आते हैं और सीधा यहाँ पेशेंट को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ का प्रॉब्लम यही है। वो डॉक्टर का नाम क्या है? विपुल पाटिल, टेम्बा हॉस्पिटल में। नाइट का शिफ्टिंग है उनका, और आईसीयू के अंदर किसी को जाने नहीं देते। बोलते पेशेंट का इलाज चल रहा है, ये चल रहा है, कुछ नहीं करते वो लोग, सिर्फ पेशेंट का जान लेते, इंजेक्शन लगाते, दवाई देते, जो मन की वो देते, अपना जो इच्छा होता करके पेशेंट को ख़त्म कर देते हैं। तो लड़के कुछ हुआ नहीं तो आईसीयू में क्यों डाला गया? वही तो प्रॉब्लम मेरे को जानना था। जब लड़कों को कुछ हुआ नहीं तो आईसीयू में अपने क्यों न डाला?
और जब हुआ तो मैंने पूछा जो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे बताइए, मैं बाहर शिफ्ट करूँ। लेकिन आप लोगों ने बोला नॉर्मल है, सब यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो फिर डेथ कैसे हो गई, मुझे भी जानना है। और रिपोर्ट चाहिए मुझे, पूरा रिपोर्ट चाहिए, जो कि इन लोग आज कल से लेकर आज तक मुझे एक रिपोर्ट नहीं दी, एक रिपोर्ट नहीं दी। तो फिर किधर आईसीयू में डालने के बाद परमिशन आपके लिए? कुछ नहीं लिए थे मुझसे, कुछ लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं किया, आईसीयू में आपसे पूछे नहीं थे? नहीं थे। और बॉडी को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने की परमिशन? हाँ, बॉडी को लेके जाने के, लेकिन हाँ बॉडी ले जाने के लिए परमिशन लिए थे। तो उन्होंने बोला कि हम नायर में भेजेंगे, लेकिन हमने बोला नायर में नहीं भेजना, हमें जो हॉस्पिटल अच्छा लगेगा हम उसमें भेजेंगे। तब तक आपके भाई की सांसें चल रही थी? हाँ चल रही थी, जब यहाँ से निकाला ना तब तक चल, यहाँ पे से निकाल दिया, ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑक्सीजन का वेलेंटर निकाल दिया है? हाँ हाँ हाँ, यहाँ से निकाल के दिया था। जब इतना क्रिटिकल कंडीशन था तो वेंटिलेटर निकाला क्यों? जब आपसे आउट ऑफ कंट्रोल से आपने शुरू में मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं अपने भाई को किधर ले? ऑक्सीजन वाला और ये सब? हाँ हाँ, एम्बुलेंस पूरा हमने ऑक्सीजन से लेकर जो भी अवेलेबल होना चाहिए हर चीज़ अवेलेबल मैंने बुलाया था। जब आपकी इतनी प्रॉब्लम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस यहाँ के बंद होना चाहिए, हॉस्पिटल बंद हो, नहीं तो पूरा नए डॉक्टर को यहाँ अवेलेबल ना करें, नहीं तो हर दिन यही घटना जो मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ भी हो सकता है। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि हॉस्पिटल बंद हो। प्रशासन से मुझे कुछ उम्मीद नहीं, क्योंकि यहाँ का प्रशासन शासन सब एक है, सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे, कुछ किसी से नहीं कर सकते, सब इससे मिलते हैं उससे मिलते हैं उससे मिलते, सारा रिपोर्ट को इन्होंने गलत कर देते हैं। इतना ही मुझे इन लोगों से उम्मीद है, इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं। ना यहाँ के प्रशासन पे मुझे भरोसा, ना यहाँ के शासन पे, ना यहाँ के पुलिस पे, ना यहाँ के डॉक्टर, ना यहाँ के नेता, किसी से मुझे भरोसा नहीं, किसी पे मुझे भरोसा नहीं। बस ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए और मेरे बच्चों को इंसाफ, मेरा मौत गया है उसका भी मौत होना चाहिए, बस मुझे ये इंसाफ चाहिए। मीरा मंदिर में कहाँ रहती है? मीरा मंदिर में शिवसेना गली में रहती है। मेरा नाम है जीवनाथ हरी चौधरी, मेरा लड़का था मनीष चौधरी। थोड़ा जोर से। मेरा लड़का था मनीष चौधरी। क्या हुआ? थोड़ी सी उसकी गुलाब आया तो मेरी लड़की ने 3 बजे लाकर यहाँ भर्ती किया। 3:30 बजे रिपोर्ट मांगा डॉक्टर से, तो बोला सब कंप्लीट है, किसी प्रकार कुछ। इसके बाद फिर 5-5:30 बजे एक लड़का को भेजा यहाँ से कि पैंट इसको लाके कपड़ा चेंज कर दो। तो कपड़ा चेंज करने के लिए आया लड़का, तो यहाँ आकर के नारियल पानी और पानी सब साथ में लेके गया। लड़का का कपड़ा चेंज करवाया, नारियल पानी पिया, इसका पानी पिया, सब ठीक ठाक बैठ के बात भी किया सबसे। इसके बाद 7:30 बजे लड़का मेरा जो है चावल दाल खाना खाया, सबसे बात किया। और इसके ठीक 15 मिनट बाद ये लड़का जब मेरे यहाँ आया तो बोला कि मैं उसको ICU में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास फ़ोन आया, मैं बोला ठीक है बेटा जान दे, कर दे। फिर 15 मिनट बाद आया कि नहीं, यहाँ से रेफर कर रहा है। तो 8:15 बजे से लेकर रात के 11:45 बजे तक यहाँ का डॉक्टर रेफर नहीं किया, ना किसी को अंदर जाने दिया। 3.5 घंटा में गेट के बाहर खड़ा रहा, अंदर तक नहीं जाने दिया। ये दोनों का जो है ICU रूम के बाहर खड़ा कर दिया, अंदर से कड़ी लगा दिया। जब मैं लास्ट में 11:30 बजे जब ऊपर पहुंचा तो बोला क्या हुआ, तो गेट नहीं खोल रहा है। तो मैंने खटखटाया, तो एक नर्स आई, बोली कि अभी काम चालू है। तो शाम चालू है तो एक पेशेंट के पास एक आदमी मेरा चाहिए कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, 5वां डॉक्टर आ रही है, समझे। फिर मैंने 10 मिनट और इंतजार किया तो भी जो है नहीं खोली। तो फिर फ़ोन आया मेरे पास, बोला कि डॉक्टर कौन है, उसका फ़ोन दीजिए। तो मैडम को फिर खटखटा के मैं फ़ोन दिया, तो उसने क्या कर दिया, जो डॉक्टर था उसको फ़ोन नहीं दिया, फ़ोन दिया है अमित डॉक्टर को, जो एम्बुलेंस का डॉक्टर था, उससे बात करवाया है। उसका बात करवाने के बाद, कितना कहने सुनने के बाद ठीक 11:15 बजे रात को रेफ़र किया। और 11:50 पर लाइफलाइन हॉस्पिटल पहुँचते लड़की को डेथ हो गई। क्या लगता है क्या हुआ? डेथ यही हो चुकी थी, वो बहाना था एक, जो किसी मैं ये करूँ, ऐसा है वैसा है, जल्दी लेके जाइए, लाइफलाइन एक कीजिए। लेकिन जो लड़की को हालत खत्म हो चुका था यहीं पर। आरोप क्या है आपका? आरोप क्या है आपका? मेरी आरोप यही है
कि बच्चे को डॉक्टर ने मारा, समझे, बीमारी कुछ नहीं था, इसको डॉक्टर ने मारा है। हाँ, मैं इसका भाई हूँ। अच्छा। ठीक है, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मैं रात को 8:30 बजे से यहाँ पे था। 8:30 बजे के बाद मैं आया तो वो नॉर्मल था। फिर सिस्टर आई उसको दवाई देने के लिए, तो उन्होंने चेक किया, उनका बीपी चेक किया, सब कुछ चेक किया, तो वो बोले कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो गया है। हाँ, वो बोले कि डॉक्टर साहब से बात करती हूँ मैं, इनको क्या करना है। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि उनको आईसीयू में शिफ्ट करो। वहाँ लेके गए, वहाँ क्या बोले, ठीक है अभी ओके है, हमने इंजेक्शन दिया है। मैंने ये चीज़ नोटिस भी किया कि 55 जो ऑक्सीजन लेवल था 55 था, ऊपर जाने के बाद 70 हो गया। ठीक है, वहाँ तक ओके था। रात को 10 साढ़े 10 बजे ना मुझे क्या बोला गया कि थोड़ा सीरियस है। हाँ, उनको थोड़ा और कुछ मतलब ऑक्सीजन लेवल और डाउन हो रहा है, कुछ और करना पड़ेगा। बोला ठीक है सर, आप प्रीफर कर दीजिए, क्या मैं लेके जाता हूँ। बोलते ठीक है, वो बोले। तो फिर उसके बाद जब मैं एम्बुलेंस बुलाया तो वो क्या बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए सर कि एक लास्ट हम लोग के पास ऑप्शन है, हम वो करके देखते हैं, पाइप डाल के देखते हैं क्या। हाँ, हमें बोला ठीक है सर, अगर आपसे हो सकता है तो आप कर लीजिए क्या। तो उन्होंने जो पाइप डाला ना, वहाँ पे ही जो 70 का ऑक्सीजन लेवल था वो डायरेक्ट 10 पे आ गया। उन्होंने ट्रीटमेंट किया ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, घटा कैसे। तो पोस्टमार्टम यहाँ पे हुआ था कि जेजे जेजे में हुआ है। जेजे से क्या बोल रहे हैं? जेजे में पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी नहीं दिया है मुझे, खाली वहाँ से बॉडी दिया है, पोस्टमार्टम का ऑर्गन दिया है, ऑर्गन सब पुलिस फाइनल के पास जमा हुआ है, कुछ वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आया है। प्रशासन से क्या? हाँ, प्रशासन से मेरा यही एक ही चीज़ कहना है कि ये जो भी आप कर रहे हो, ये चीज़ आपका बिल्कुल गलत है। एक बच्चा है, किसी का बच्चा है वो। हाँ, आप उनको, जब आपको डॉक्टर को नहीं आता है तो वो चीज़ आप क्यों कर रहे हो। जब आपको वो चीज़ करने का है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको, आप डॉक्टर हो, आप उसको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए आपने पाइप डाला क्या, तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ना चाहिए ना, कम क्यों हुआ, मुझे ये चीज़ का जवाब दीजिए ना। और फिर उसके बाद जब लाइफ लाइन में मैं शिफ्ट किया, वहाँ से जब डेथ हुआ तो वो यहाँ आया ना, तो ना कोई डॉक्टर था, ना कोई नर्स थे, कोई भी नहीं थे, ऊपर जितने भी थे ना 5-6, कोई नहीं थे, सब भाग गए थे, सीधा भाग गए थे। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।